नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं, समय समय पर कोई ना कोई ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि अप्रैल 2022 में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। क्या समय रहेगा, क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव होगा, इन सब की विशेष जानकारी हमें देंगे नरेश जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नरेश जी हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि कब ये गोचर करेगा, क्या समय रहेगा, इसका ओवरऑल जानकारी नरेश जी से लेंगे। देखिए नेहा, सबसे पहले बात तो यह है कि गुरु को हमने समझना है कि गुरु इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके गोचर के ऊपर चर्चा क्यों हो रही है। जी। गुरु किसी की भी कुंडली में दूसरे भाव के कारक हैं। ये धन का भाव होता है, पंचम भाव के कारक हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये त्रिकोण का भाव है। यहाँ से इजी गेन देखे जाते हैं, यहाँ से संतान देखी जाती है, हायर स्टडी यहीं से देखी जाती है। नौवें भाव के कारक हैं, यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, भाग्यस्थान ये कहलाता है। यहाँ से आपका जो छोटी जर्नीज होती हैं या धार्मिक यात्रा होती है, ये सारी यहीं से देखी जाती है। 11वें भाव के कारक गुरु होते हैं, ये आय का भाव है, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जितनी भी इच्छाएं आप करते हैं जीवन में, उनकी पूर्ति 11वें भाव से होती है। प्रमोशन 11वें भाव से होता है, एलिवेशन आपका कहीं भी 11वें भाव से होता है। तो गुरु इस भाव के कारक हैं। तो ये तो मोटे तौर पर 12 में से 4 भावों के कारक हो गए। दूसरा, गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि होती है उन 3 भावों को प्रभावित करते हैं। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो 3 ये घर प्रभावित होते हैं गुरु से। और 2 राशियां जिनके गुरु मालिक होते हैं, यानी कि 4, 3, 7 और 2, 9, ये मोटे तौर पर जो भाव हैं कुंडली के, 10 भाव एक तरीके से प्रभावित होते हैं। 3 भावों पर गुरु की दृष्टि, 2 भावों में उनकी राशियां, 4 भावों के वो कारक, 1 भाव जहां पर गुरु खुद बैठते हैं। तो 10 भाव कुंडली के किसी ना किसी रूप में गुरु से संचालित होते हैं या गुरु का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं कि गुरु के ट्रांजिट की। गुरु का ट्रांजिट होने जा रहा है नेहा 13 अप्रैल 2022 के दिन जी। और ये पूरा 1 साल अपनी राशि में यानी कि मीन राशि में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। इस बीच 28 जुलाई को नेहा रात को वक्री हो जाएंगे, यानी कि 29 जुलाई के आसपास का समय है जी। और 24 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। गुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और उनका नक्षत्र जो होगा पूर्व भाद्रपद होगा और वो उनका अपना नक्षत्र है, यानी कि जो गोचर हो रहा है वो गुरु के अपने नक्षत्र में हो रहा है। लेकिन 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद में चले जाएंगे और वो शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे ऑलमोस्ट पूरा साल। फरवरी के आसपास जो है वो आगे जाएंगे रेवती के नक्षत्र में। रेवती बुध का नक्षत्र है, अगेन वो गंडमूल का नक्षत्र होता है। तो संचार जो है वो आगे जाकर रेवती नक्षत्र में होगा, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ द ट्रांजिट जो है जुपिटर का वो रहेगा शनि के नक्षत्र में। 28 अप्रैल से लेकर फरवरी के आसपास का वक्त है, उस वक्त तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। और गुरु का जो ट्रांजिट होता है नेहा जी, मोटे तौर के ऊपर 2, 5, 7, 9 और 11 भाव में अच्छा माना जाता है। तो ये जो है गुरु के बारे में सारी जानकारी है और गोचर में इसकी हम चर्चा भी करेंगे सारी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के बारे में जानकारी लेते हैं कि ओवरऑल उनके लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए नेहा, ये जो पत्रिका लगी है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मीन राशि की पत्रिका है, मीन लगन की पत्रिका है। जिनका चंद्रमा मीन राशि का है वो ये राशिफल गोचर देख सकते हैं। जिनका लगन मीन है वो ये गोचर देख सकते हैं। जिनकी नाम राशि जो मीन बनती है वो ये गोचर देख सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा 6ठे भाव में है, सिंह राशि में है, इसलिए ये मत समझिएगा कि ये जो है सिंह राशि की पत्रिका है। ये उस दिन का गोचर है नेहा जिस दिन गुरु ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को। उस समय चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में रहेगी। तो ये वैसे जो गोचर है वो मीन राशि के लिए है। तो जैसे कि नेहा होता है कि गुरु का गोचर दूसरे भाव में, पंचम में, सप्तम में और 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा समझा जाता है। अदरवाइज गुरु का गोचर शुभ नहीं होता। लेकिन चूंकि गुरु लगन में है, लगन के स्वामी हैं, तो एक तरीके से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब गुरु लगन में बैठते हैं तो पहली बात तो यह है कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, गजकेसरी योग की फॉर्मेशन है। दूसरी बात यह है कि गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम पे पड़ रही है, 9वें पंचम में पड़ रही है और 9वें पे पड़ रही है, यानी कि त्रिकोण को एक्टिवेट कर देते हैं एक तरीके से। गुरु जिन 2 घरों के मालिक हैं उनके भले फल अच्छे ना करें, इस भाव के और इस भाव के। यदि गुरु की दशा, अंतरदशा, महादशा अच्छी चल रही है तो ये भी इग्नोर हो जाएगा, यानी कि ये भी ये हो जाएगा कि ये अच्छा गोचर जो है वो साबित हो जाएगा। क्योंकि जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु गोचर करते हैं तो वैसे ही पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाती है।
तो ये भाव जो है वो कुंडली का सबसे शुभ भाव है। इस भाव के कारक गुरु हैं, इसको देख रहे हैं। सप्तम भाव जो है वो केंद्र का भाव है, शादी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, इसको गुरु देख रहे हैं। पंचम भाव स्टेट ऑफ माइंड है, ये त्रिकोण का भाव है, कुंडली में दूसरा सबसे शुभ भाव है, इसको गुरु देख रहे हैं। तो इन तीनों भावों के फल तो निश्चित तौर पर शुभ करेंगे और आपका ऑरा भी पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पर लेकिन दिक्कत वाली बात नेहा इसलिए थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब शनि यहाँ से ट्रांजिट होंगे तो शनि यहाँ पर अप्रैल के अंत में इस भाव में चले जाएंगे। तो ये कुंडली यदि हम देखेंगे टेक्निकली, राहु वहीं पर रहेंगे पूरा साल भर, शनि यहीं पर रहेंगे, तो ये टेक्निकली पाप कर्त्री में आ जाएगा। यदि हम इसको शास्त्रों के मुताबिक देखते हैं तो ये भाव पाप कर्त्री में आ जाएगा, गुरु खुद पाप कर्त्री में आ जाएंगे, आपका चंद्रमा पाप कर्त्री में आ जाएगा। वो स्थिति अच्छी नहीं है, वो नेगेटिविटी देने वाला काम हो जाएगा। अदरवाइज गुरु की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, इसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। जी, बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, यानी कि इस राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या कुछ बदलाव होगा सेहत से संबंधित उनकी हेल्थ में। देखिए नेहा, क्योंकि गुरु लगन में है, गुरु सप्तम को देख रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित जितनी भी डिजीज हैं वो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन गुरु जहाँ पर होते हैं उस भाव की हानि कर जाते हैं कहीं ना कहीं। जब चंद्रमा के ऊपर से हैं, गुरु लगन में है, तो लगन की हानि निश्चित तौर पर करेंगे। तो आप इस अवधि में बिल्कुल केयरफुल रहिएगा अपनी हेल्थ को लेकर, अपने खान पान को लेकर, अपनी ड्राइविंग को लेकर, क्योंकि गुरु जब जिस भाव में बैठते हैं तो उसकी हानि करते हैं, तो उसमें फिजिकल हानि भी हो सकती है, उसमें आपकी मेंटल हानि भी हो सकती है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं दुर्घटना या चोट के आप शिकार हो जाएं। उसका कारण यह है क्योंकि बाकी जो प्लैनेटरी मूवमेंट है कुंडली में, यहाँ पर केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, ये दुर्घटना का भाव है, सडन लॉस का भाव है। राहु छठे को देख रहे हैं, वो बीमारी का भाव होता है। शनि यहाँ पर आकर फिर छठे को देखना शुरू करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो बाकी ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। गुरु हालांकि लगन में है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने खाने पीने का ध्यान, अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पर जिनको प्रॉब्लम आ रही है किडनी से रिलेटेड, जिनको स्टोन की समस्या है, जिनको पाइल्स की समस्या है, उनको सर्जरी करवानी पड़ सकती है, क्योंकि केतु की यहाँ पर उपस्थिति अच्छी नहीं है। उस लिहाज से केतु सामान्य तौर पर यहाँ पर जब होते हैं तो बॉडी में कट लग जाता है। तो उसके लिए यदि आपकी एज 40 के पार की है, यदि आप इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर सर्जरी की तरफ जाना पड़ जाए। जी, फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आता है, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव फाइनेंस से संबंधित हमारे जीवन में होते रहते हैं। ये गोचर क्या लेकर आया है फाइनेंस के हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए, चलिए जानते हैं। देखिए नेहा, गुरु जो है इस कुंडली में लगन के मालिक हैं, गुरु फाइनेंस के भाव के कारक होते हैं। गुरु भाग्यस्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं, गुरु पंचवें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये इजी गेंस का भाव होता है, यानी कि यदि आपका काम ऐसा है कि आपने कमांड देकर काम करवाना है, आपका काम लेबर इंसेंटिव नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी इनकम जो है वो ग्रो होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि गुरु लगन में फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होते हैं, पूरी पावर में होते हैं। भाग्य को एक्टिवेट करेंगे, इजी गेंस को एक्टिवेट करेंगे, तो आपके लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा इनकम के लिहाज से। लेकिन इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस जो हैं वो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आ जाएंगे। तो यदि आपने कोई उल्टी बुल्टी इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा फंस जाएगा आपका, उसको लेकर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज आपके लिए कर्म और पैसे के लिहाज से स्थिति अच्छी रहने वाली है। जी, रिश्ते हमारे जीवन में अहम स्थान रखते हैं, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में होता है। क्या बदलाव होगा इस राशि के जातकों का, तो चलिए जानते हैं नरेश जी से। देखिए नेहा, रिश्ते से पहले हम ये बात करेंगे कि इस राशि के जातक जितने भी कपल हैं, मैरिड हैं, यदि वो संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो समय अब आने वाला है। इस राशि के जो जातक सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ते का समय आने वाला है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो दो मिलेंगे, सिंगल्स को भी और मैरिड को भी। उसका कारण यह है कि गुरु यहाँ पर लगन में है, पंचम को देख रहे हैं, पंचम संतान का भाव है, नौवें को देख रहे हैं, ये पंचम से पंचम होता है, दोनों चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं, त्रिकोण ही एक्टिवेट है। तो जिनको संतान नहीं हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, गुरु की महादशा आ गई है, या पंचम की महादशा में गुरु का अंतर आ गया है, या गुरु की महादशा में पंचम का अंतर आ गया है, तो आपको संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है, निश्चित तौर पर बनेगा। यदि आपकी कुंडली में लगन में पंचम का अंतर आ गया और आप सिंगल हैं, तो आपकी यहाँ पर मैरिज जो है वो फिक्स हो सकती है। यदि किसी भी कारण आप डिले हो रहा था मैरिज का काम, या रिश्ता होके टूट रहा था, तो वो स्थिति अब यहाँ से जो है वो जाने वाली है। यदि आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, आपने अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं की हैं,
तो भी आपके लिए स्थिति अच्छी है। यदि आप मैरिड हैं, आपका कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, अपने पार्टनर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो गुरु यहाँ पर बैठकर सप्तम को देखेंगे, वो कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट जो है वो दूर होना शुरू हो सकता है। कई कपल होते हैं नेहा जो सेपरेशन में रहते हैं, आपस में बात नहीं हो पाती या फिर कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो उनकी घर वापसी निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर सप्तम को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप सुधर जाएगा और सिंगल्स के लिए भी और मैरिड के लिए भी एक तरीके से अच्छी स्थिति है, और ये गुरु का गोचर दोनों के लिए बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। जी, तो चलिए जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए नेहा, सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि गुरु, क्योंकि लगन के स्वामी हैं, जितना गुरु मजबूत होगा उतना आपको अच्छा फल मिलेगा। कर्म स्थान के भी स्वामी गुरु हैं, जितने आपके कर्म अच्छे होंगे तो गुरु, क्योंकि फलदार पेड़ों के कारक ग्रह हैं। एक फलदार पेड़, जैसे हमने धनु राशि के लिए बताया था, वैसे ही मीन राशि के लिए है। कोई एक फलदार पेड़ आप जरूर लगाइए घर के अंदर, चाहे आप अनार लगा लीजिए, चाहे आप अमरूद लगा लीजिए, चाहे आप अंगूर की बेल लगा सकते हैं। कोई ऐसा पेड़ जो आपको फल देता हो। कुछ लोग स्ट्रॉबेरी उगा लेते हैं घर के अंदर, कुछ लोग छोटी छोटी ऐसी चीज़ें उगा लेते हैं जो ईजिली गमले में भी उग जाती हैं। तो कोई एक फलदार पेड़ जरूर लगाइए। 3 काम आप करेंगे उससे, एक तो फल आपको मिल जाएगा घर पे बैठे बैठे, दूसरा आप पर्यावरण की सेवा करेंगे, तीसरा आप अपने लगन का उपाय कर लेंगे। तो ये सबसे मास्टर स्ट्रोक उपाय होता है गुरु का, बहुत अच्छे वाला उपाय, ये जो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप हल्दी जो है वो दूध में डालकर पीना शुरू करिए, उससे आपके लगन को मजबूती मिलती है। क्योंकि आप जब पीली चीज़ कंज्यूम करते हैं, वो हल्दी जो है वो गुरु की कारक है, केसर जो है वो गुरु के कारक हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छे फल देते हैं फिजिकली। सोना पहन सकते हैं आप, सोने की चेन पहनी है, वो आपके लिए अच्छी है। यदि आप अफोर्ड नहीं करते तो आप पीली मोली बांध सकते हैं, पीला धागा बांध सकते हैं, पीले कपड़े धारण करिए, रुमाल आप पीला रख सकते हैं। ये गुरु के उपाय आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। जी, तो ये था आखिरी राशि मीन का हाल। तो मैं बता दूं कि इस सीरीज में हमने 12 राशियों का हाल जाना है। अगर आप अपनी राशि सुनना या देखना भूल गए हो तो आप हमारे YouTube चैनल कुंडली टीवी और फेसबुक पेज कुंडली टीवी पर जाकर देख सकते हैं। ऐसी और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में विशेष जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।